आज हम चर्चा करते हैं कि भारतीय जीवन पर पाश्चात्य समाज का क्या प्रभाव पड़ा। और आज प्रभाव ही नहीं, आज हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से भारतीय जो समाज है उसके ऊपर एक पाश्चात्य जो समाज है उसका आदर्श स्थापित हो गया है। क्योंकि लोग बाग क्या करने लगे हैं कि अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को ताक पर रखते जा रहे हैं। और बाहरी जो सभ्यता है, संस्कृति है, चाहे वो हमारे अनुकूल है या नहीं है, उस सभ्यता और उस संस्कृति को क्या कर रहे हैं, अपने जीवन का एक भाग बनाते जा रहे हैं, उसका पालन करते जा रहे हैं। और उसका हमारे समाज पर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ा है। तो हम देखते हैं, देखिए भारतीय जीवन है वो हमेशा से ही क्या रहा है, एक संवेदनशील संस्कृति का वाहक रहा है। क्योंकि हम अपनी संस्कृति के साथ साथ दूसरों की संस्कृति को अपने अंदर समाहित करते आए हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति एक उस नदी की तरह है, जो भी संस्कृति आती है और उसके साथ तालमेल करके उस संस्कृति को अपने अंदर क्या कर लेती है, समाहित कर लेती है। लेकिन आज के समय में हमारी संस्कृति पर एक कुप्रभाव पड़ता जा रहा है। हमने अपने धरातल को छोड़ दिया है और पाश्चात्य जो संस्कृति है उसको अपना क्या बना लिया, आदर्श बना लिया। क्योंकि भारत का जीवन है वो सदा ही अनुशासन प्रिय रहा। आज हमने क्या किया है, आज हमने अपनी संस्कृति को ऐसे छोड़ा है कि जो हमारी संस्कृति का पालन करता है वो महिला, पुरुष, वो बच्चे आज क्या है, समाज को गंवार नजर आते हैं। क्योंकि आज उन्हीं व्यक्तियों को समाज में अच्छा स्थान प्राप्त हो रहा है जो पश्चिमी सभ्यता का क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। पश्चिमी की क्या सभ्यता है, देखिए अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो ये माना जाता है कि ये लोग बैकवर्ड है। अगर आप माता पिता के साथ रह रहे हैं तो आप बैकवर्ड है। अगर आपने लव मैरिज नहीं की है तो आप बैकवर्ड है। अगर कोई लड़की कॉलेज में पढ़ती है, स्कूल में पढ़ती है, अगर उसका बॉयफ्रेंड नहीं है तो उस लड़की को बैकवर्ड माना जाता है, वो सुंदर नहीं है, वो स्मार्ट नहीं है, इस तरह की बातें मानी जाती है। ये सारी क्या है, आज के युवा वर्ग में, आज के मानव के अंदर दिमाग में ये घर हो गया है। क्योंकि कूट कूट कर जो पाश्चात्य सभ्यता है वो हमारे सबके दिमाग पे इतनी भर गई है कि मजबूरन समाज में हमें अपने आप को अच्छा या अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए उन चीज़ों को क्या करना पड़ता है, हमें अपनाना पड़ता है। तो ये हमारी संस्कृति के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा खराब चीज़ है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक, पहले हम समाज से करते हैं बात शुरू। समाज के अंदर देखिए महिला है तो महिला ये माना गया था हमारी संस्कृति में कि बच्चे की प्रथम गुरु माँ होती है। माँ ही बच्चे को बोलना सिखाती है, माँ ही बच्चे को संस्कार देती है, माँ ही बच्चे को खाना सिखाती है, सब कुछ माँ करती है। जब माँ अपने हाथों से खाना बनाकर बच्चे को खिलाती होती है तो उस समय बहुत सारे संस्कार, बहुत सारा प्यार बच्चे को देती है और माँ का एक भावनात्मक लगाव बच्चे से रहता था। तो ताउम्र बुढ़ापे तक बेटा माँ का सहारा होता था। क्यों? क्योंकि आत्मा से दोनों का क्या होता था, बहुत गहरा संबंध होता है। तो आज की संस्कृति ये बन गई है कि महिलाएं खाना पकाना पसंद नहीं करती है। आज पाश्चात्य सभ्यता में तो एक अर्थशास्त्री ने बहुत पहले अमेरिका में ये कहा था, अगर अमेरिका के अंदर लोग घरों में खाना नहीं बनाते, आपने किचन सिस्टम को ख़त्म कर दिया है, यानी कि रसोई व्यवस्था जो है उसको ख़त्म कर दिया है, बाहर से आप लोग खाना ऑर्डर करते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो आपकी पारिवारिक व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। और अंत में हुआ भी यही है। क्योंकि अमेरिका के अंदर देखा जाए पारिवारिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अमेरिका के अंदर किसी भी तरह के परिवार स्थापित नहीं है। शादी होती है तो कुछ समय के बाद शादियाँ टूट जाती है और दोबारा से भी विवाह होता है तो वो शादियाँ भी क्या होती है, लंबे समय तक नहीं चलते हैं। छोटे छोटे बच्चे ही थोड़े से समय में यौन शोषण के शिकार हो जाते हैं। तो ये प्रभाव अब हमें भारतीय संस्कृति में भी देखने को मिलता है। क्योंकि पहला तो है कि महिलाएं विदेशी महिलाओं की नकल करने लग गई है और अपने बच्चों का लालन पालन करना छोड़ दिया है। आया उनके लिए रखती है, वो क्या करती है, उन बच्चों का पालन पोषण करता है। तो बच्चों के अंदर वही संस्कार, वही विचार आते हैं। क्योंकि जिसके हाथ का वो खाना बना हुआ क्या करते हैं, खाते हैं, या जो उनका क्या करते हैं, लालन पालन करते हैं।
तो वर्तमान समय में भारतीय संस्कृति पर सबसे ज़्यादा महिलाओं पर ज़्यादा रंग चढ़ाया है। महिलाओं ने पाश्चात्य सभ्यता का क्या कर लिया है, एक तरह से आवरण अपने ऊपर धारण कर लिया है। समाज के अंदर देखिए, जो पाश्चात्य सभ्यता है उसने दशा और दिशा दोनों ही हमारी क्या कर दी है, बदल दी है। पाश्चात्य संस्कृति जो है भारतीय परिवारों को वर्तमान समय में एक तरह से ख़त्म कर चुकी हुई है, क्योंकि हर एक व्यक्ति क्या करता है, अलग रहना चाहता है, आर्थिक रूप से अपना मैनेजमेंट क्या करता है, अलग रखना चाहता है। और हमने देखिए जो हमारी रसोई व्यवस्था थी उसको भी हमने पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया, क्योंकि अब घरों में पहले 3 वक्त माताएं खाना बनाती थी, परिवार के सदस्य उस खाने को खाते थे और माँ के हाथों का प्यार और भावनाएं उसमें सम्मिलित होती थी। अब वही पूरा खाना स्विगी, जोमेटो, बाकी होटल वगैरह से घरों में क्या किया गया है, ऑनलाइन मंगवाया जाता है। तो ये भी पाश्चात्य संस्कृति का इतना प्रभाव हमारे यहाँ पे पड़ा है। बाहर का हम केमिकल का खाना खाते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ उसमें क्या होती है, जन्म देती है, और कौन व्यक्ति किस हालत में बना रहा है हमें ये भी नहीं पता होता। तो एक रसोई सिस्टम है वो पाश्चात्य सभ्यता का इस पर क्या है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। अब देखिए यूरोप में जिस तरह रिश्तेदार नहीं होते, परिवार नहीं होते, और भारतीय संस्कृति में भी धीरे धीरे लोगों ने अपने परिवारों से दूरियां बना ली है। धीरे धीरे लोग क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में जाके रह जाते हैं, फ्लैट ले लेते हैं, फ्लैट में पिंजरे की तरह बंद हो जाते हैं, और वो परिवार से रिश्ते नातेदारियों को भी गायब करते जा रहे हैं, और खुद भी कटे कटे समाज से रहते हैं। समाज में रहना और समाज की बातों को जानना उनके लिए क्या होता है, बहुत भिन्न होता है, क्योंकि वो बड़े जो लोग अपने आस पड़ोस से आजकल बातें करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को मॉडर्न दिखाते हैं, क्योंकि यूरोपियन कल्चर ऐसा है, अमेरिकी कल्चर ऐसा है कि हम आसपास वालों को नहीं जानते, हम बात नहीं करते, क्योंकि ये बड़ेपन की क्या होती है, निशानी होती है। ये चीज़ें हमारे समाज के लिए एक तरह से घातक है। दूसरी चीज़ देखिए, हमारे समाज पर प्रभाव पड़ा है शादी ब्याह का। अब देखिए पहले ज़माने में हमारे समाज में शादियाँ हुआ करती थी तो पूरे रिश्तेदारियों को ज़बरदस्ती बुलाया जाता था, कोई नहीं आते थे तो उनको मनाया जाता था, कुछ रूठने का अधिकार था, कुछ मनाने की भी कोशिश की जाती थी। आजकल अगर शादी के अंदर भाई बहन भी आना नहीं आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले जहाँ 1-1 महीने का प्रोग्राम, 10 दिन का प्रोग्राम, 5-7 दिन का हुआ करता था, आज शादियों का जो काम है बहुत शॉर्टकट हो गया है। शॉर्टकट शादियाँ, भाई आज सगाई की है और आज ही लगन होगा, आज ही लेडीज संगीत, सब कुछ एक, और शादियाँ भी क्या मनोरंजन का साधन बन गई है। तो देखिए शॉर्टकट तरीके से की गई शादियाँ मुझे ऐसा लगता है कि समाज में कम चल रही है। क्यों? क्योंकि हम रिश्तेदारों की उपस्थिति में जब बच्चों की शादियां करवाते थे तो बच्चों को बहुत शर्म हुआ करती थी, शादियों का तोड़ना बहुत आसान नहीं होता था। आज शॉर्टकट तरीके से जो शादियां की जा रही है उनके टूटने की संभावनाएं उतनी ही क्या होती है, जल्दी होती है। ऐसे उदाहरण हम समाज में देख सकते हैं। पहले कोई भी लड़की तलाक के लिए इतना खुला नहीं बोलती थी और ना ही कभी प्रयत्न किए जाते थे। आज आप लोग देखेंगे कि इतना मॉडर्न तरीका अपनाया जाता है कि शादी जितनी जल्दी तय होती है और जितने कम समय में शादी के कार्यक्रम पूरे कर लिया जाता है, उसी तरह से शादियों का टूटने का सिलसिला भी क्या है, आज बहुत जल्दी चल रहा है। तो देखिए भारतीय लोग जो है वो एक मूर्खों की फौज बनती जा रही है, क्योंकि देखिए जब आप अपने वस्त्र छोड़ देते हैं और दूसरों के वस्त्र आपके तन पर सही सूट नहीं करते तो पता आप कैसे लगते होंगे, समझ रहे हैं। अगर आप किसी पेड़ को गमले में लगाएंगे तो कुछ समय के लिए आपको वो अच्छा लगेगा, उसके बाद भी उसको ज़मीन में जाना तय होता है। यही हमारे साथ है, हम ज़बरदस्ती किसी की संस्कृति को ओढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं और वो हमारे समाज को विघटित कर रही है। पश्चिम की सभ्यता का पालन करके हम अपने आप को थोड़ा बड़ा दिखा सकते हैं, लेकिन हम लंबे समय तक उसको नहीं सहन कर सकते और ना ही हम उसका पालन कर सकते। लेकिन जो लोग नहीं संस्कृति को पालन कर रहे उनको गंवार समझा जाता है। अब देखिए सभी पुरुष और महिलाएं वेशभूषा के रूप में भी आप देखिए हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा है। बहुत से माँ बाप अपनी बच्चियों को आधा अधूरा कपड़ा पहनाना पसंद करते हैं और फिर वो लड़कियां इधर उधर जाते हैं तो माँ बाप भी एक गर्व से महसूस करते हैं कि मेरी बेटी देखो कितनी मॉडर्न है, कितनी स्मार्ट है।
और एक माँ बाप एक गजब चीज़ कहते हैं। आप कभी समाज में सुनिए, आपस में किसी से बातें करेंगे तो कहेंगे हमारे बच्चे को इंग्लिश तो बड़े अच्छे से आती है लेकिन इनको हिंदी नहीं आती है। अब उनको ये शर्म नहीं आ रही उस समय कि वो अपनी हिंदी का अपमान कर रहे हैं, बड़े गर्व से कहते हैं कि इनको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश तो ये बड़े अच्छे से कर लेते हैं। देखिए ये चीज़ें हैं, ये एक पाश्चात्य सभ्यता का हम फॉलो कर रहे हैं, खुद की चीज़ों को हम छोड़ते जा रहे हैं। आज समाज में एक अलग सा फैशन चल गया है, तलाक का फैशन चल गया है, क्योंकि आधे अधूरे कपड़े पहन के जब लड़कियां इधर से उधर घूम रही होती है, विदेशी दाम्पत्य जीवन की तरह वो जीना चाहते हैं। पति कहीं जाए, पत्नी कहीं जाए, किसी को परवाह नहीं पड़ते। अपने अपने फ़ोन के ऊपर पासवर्ड लगा लीजिए, आप मेरा नहीं देखोगे, मैं आपका नहीं देखूंगी, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, वो कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। शादी के बाद जब इस तरह की बातें चलती है तो हमारे समाज में इन चीज़ों को स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन आज एक इस तरह का भी क्या बना लिया गया है, फैशन बना लिया गया है। और सभी घरों में पैक्ड खाने को, चाहे शादी होती है, ब्याह अमर की, यानी खुद बनाने की जगह ही हम लोग फास्ट फूड और बनाई हुई इन चीज़ों को क्या करते हैं, ज़्यादा महत्व देते हैं। समाज के अंदर जो महिला या साड़ी पहनती है उनको पुराने ज़माने का समझा जाता है, और जो आधे अधूरे कपड़े पहनती है, कट स्लीव्स है, बैक लेग्स है, इस तरह कपड़े पहनती है, उनको समाज में बड़ा अच्छा माना जाता है। तो ये देखिए हमारी संस्कृति पर पूर्ण रूप से पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ गया है। अब हमें ऐसा ही लगता है कि समाज के अंदर जो लोग पाश्चात्य सभ्यता को मान रहे हैं उनके अंदर एक तरह से ऐसा हो गया, अगर माँ बाप उनके साथ रहते हैं तो वो उनको बोझ समझते हैं, ठीक है। और बच्चों के अंदर वो ऐसे संस्कार भी नहीं देते हैं कि बाद में बच्चे तुम्हें अपने साथ रखें, क्योंकि जितने भी वृद्धा आश्रम आज खुल गए हैं बुढ़ापे के लिए, एक तरह से हॉस्टल जो खुल गए हैं, वो आज हमारे संस्कारों का अभाव है। विदेशों में तो ये चीज़ पहले थे, लेकिन हमने भी उनका पता करके उन चीज़ों को क्या कर लिया है, अपना लिया है। ये चीज़ें हमारे लिए क्या है, एक समस्या पैदा कर रही है। और जो हमारे भारतीय समाज के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं, कि जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं वो उतने ही क्या बन रहे, आधुनिक बनते जा रहे हैं, वो उतने ही आधुनिक बनते जा रहे हैं। तुरंत शादी होने के बाद लड़का लड़की क्या करते, एकदम से अलग रहने लग जाते हैं। सिर्फ इतना भी नहीं है कि एक शादी होती है तो बहू को सास के पास छोड़ा जाता है, वो उनको घर गृहस्थी के बारे में कुछ समझाती है कि कैसे पति की सेहत का ख्याल रखना है, घर कैसे बचाना, इन चीज़ों को समझने का मौका ही नहीं दिया जाता। बहुत छोटी छोटी लड़कियां बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती रहती है, और बहुत ज़्यादा बलात्कार जैसे मामले और शारीरिक शोषण के शिकार हमारे समाज की लड़कियां हो रही है। वो भी पाश्चात्य सभ्यता ही प्रभाव है, क्योंकि हम उनकी नकल करते चले जाते हैं। यहाँ पर सब लोगों की जैसी मानसिकता नहीं है। पहले एक परंपरा हुआ करती थी, देखिए आदर और प्रेम की, बड़ों के पैर छुए जाते थे, छोटों को प्यार किया जाता था, आशीर्वाद लिया जाता था, दिया जाता था, जिससे हमारा भावनात्मक लगाव लगा रहता था। आज हम क्या करते, हाय हेलो करते, चाहे कोई बड़े हैं चाहे छोटे हैं। तो ये चीज़ें समाज से ख़त्म हो रही है, तो हमारे संस्कार भी उनके साथ साथ क्या हो रहे, जाते जा रहे हैं। परिवार में एकदम से बड़ों का आदर क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। माता पिता अपने बच्चों को अपने हाथ का जब खाना नहीं खिलाते हैं तो उनके जो प्रभाव है उनका, वो धीरे धीरे क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। जैसे प्राचीन समय में कहा जाता था, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, वही स्थिति है। आज हम लोग जहाँ का अनाज खा रहे हैं, जिसके हाथ का खा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता कि हम कहाँ से कहाँ संस्कार को लेकर आ रहे हैं। पालन पोषण के लिए आप लोग अखबारों में देखते होंगे, टीवी पर देखते होंगे, मेड चाहिए हमें, बच्चे पालने के लिए हमें आया करे। अरे फिर संस्कृति माँ किस लिए बनी है? माँ का तो काम ही होता है कि हर अवस्था में अपने बच्चों की क्या करना, देखभाल करना, तभी हम क्या कर सकते, उन चीज़ों को अच्छे से अपना सकते हैं। तो देखिए परिवार के अंदर एक विवाह का कार्यकाल भी क्या हो गया है, बहुत कम हो गया है।
पहले जब भी शादियां की जाती थी तो उन्हें 7 जन्मों तक निभाने की कसम की जा सकती। आज वो हालात वो हो गए हैं, कई बार हम 7 जन्म तो दूर की बात है, 7 साल नहीं निभा पाते। कई शादियां ऐसी होती है 7 महीने नहीं निभाई जाती, और उसको भी लोग बाग क्या करते हैं, एक स्टेटस सिंबल बना लेते हैं कि हाँ लड़की का तलाक हो गया है, क्योंकि लड़की किसी की सहन करने वाली नहीं है, किसी की सुनने वाली नहीं है। ये चीज़ें क्या है, हमारे समाज पर एक गलत प्रभाव डाल रही है। अब देखिए, पाश्चात्य सभ्यता से क्या हुआ कि बहुत छोटी उम्र में लड़के भी और लड़कियां भी नशे के क्या होगी, शिकार हो गए। अब देखिए, एक स्टेटस सिंबल समाज में ऐसा बन गया है, अगर ड्रिंक करते हैं, ये थोड़ा सा ड्रिंक कर लेते हैं, ये अच्छा लगता है थोड़ा, तो ये चीज़ें क्या है, बच्चे पर गलत प्रभाव डालती है। आज लड़के क्या, लड़कियां भी आप लोग देखिएगा, बड़े शहरों के अंदर लड़कियां भी शराब पीती है, सिगरेट पीती है और किसी ना किसी तरह के क्या करती है, नशे करती है। और नशा है वो समाज को क्या कर देता है, खोखला बना देता है, क्योंकि आजकल ये नशे करने की प्रवृत्ति और समाज में सही तरीके से काम न करने की प्रवृत्ति, ये माँ बाप का भावनात्मक लगाव कम है। क्योंकि यूरोपियन कंट्री में माँ बाप का भावनात्मक लगाव बच्चों पर नहीं होता। आज वही स्थिति क्या कर रहा है, हमारा समाज कर रहा है, वही हमारी यहाँ की माएँ उन चीज़ों को क्या कर रही है, चला रही है। अब देखिए, यूरोपियन कंट्रीज में, पश्चिमी देशों में एक है कि हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट अलग अलग होता है, सब अपना अपना अलग हिसाब रखते हैं। अब यही परंपरा हमारे भारत में आ गई है, क्योंकि पूंजीवादियों की नकल करते हुए हम लोग अपना मनी मैनेजमेंट अलग अलग रखते हैं। ना हस्बैंड अपनी पत्नी को बताता है मैं कितना कमा रहा हूँ, ना पत्नी अपने हस्बैंड को बताती है, बच्चे सब मैं अब मनी माइंडेड हो गए। जहाँ पे धन आ जाता है वहाँ पे आपकी भावनाएं परिवार रूप से ख़त्म हो जाती। पहले सबका एक साझा अकाउंट हुआ करता था, सारी प्रॉपर्टी एक साझा हुआ करती थी, तो प्रॉपर्टी से भी लगाव था, सब उसको बढ़ाने में अच्छे तरीके से काम करते थे, क्योंकि परिवार को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए पति पत्नी का क्या होता है, पूर्ण सहयोग होता है, सभी मिलके क्या करते हैं, उस काम को करते हैं। आज ये चीज़ें हमारे समाज से क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है, क्योंकि व्यक्ति ऐसे जीवन जी रहा है कि कुछ समय के लिए जीना है, उसके बाद ख़त्म होगा, यानी कि स्थायी तरीके से कोई कुछ चाह नहीं रहा है। भारतीय संस्कृति को आदर्श मानकर हमें, अगर हम आगे बढ़ेंगे, हम चलेंगे, तो पाश्चात्य संस्कृति का जो आदर्श हमारे बच्चों ने आज बना रखा है या हमने बना रखा है, तो उससे हम अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। क्योंकि समाज में आजकल लोगों में एक इज्जत दूसरों को देने की जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। हर एक व्यक्ति गलत काम कोई भी कर रहा है, उसको बड़ा अच्छे तरीके से ये समझा जाता है ये समाज का रेपुटेटेड व्यक्ति है, क्योंकि जिसके पास भी पैसा है उसी को समाज में क्या किया जाता है, आज बड़ा मान लिया जाता है। लेकिन हमें पाश्चात्य सभ्यता के इस प्रभाव को ख़त्म करना होगा, क्योंकि अगर हमें सनातन धर्म को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, अपने बच्चों को अनुशासन में और अपने बच्चों को अपने देश हित के लिए तैयार करना है, तो हमें पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को छोड़ना होगा। क्योंकि आज पाश्चात्य जो सभ्यता है, आज जो पश्चिम की जो सभ्यता है, वो हमारे समाज में, हमारी वेशभूषा में, हमारे खान पान में, हमारे रहन सहन में, हमारे पत्नी पत्नी के रिलेशन में, हर जगह हमें बनावटीपन क्या करती है, बनावटीपन जीना सिखाती है। बिल्कुल हमारे जीवन को एक तरह से आर्टिफिशियल जीवन बना दिया। आज हम शादियां कर रहे हैं तो वो भी क्या है, एक मनोरंजन के रूप में हम उनको एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ की हमारी भावनाएं नहीं हैं। तो हमें क्या करना होगा, पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव धीरे धीरे अपने निकालना होगा। एक हमें संयुक्त परिवार में रिश्तेदारियों को हमें इनको मेंटेन करना होगा, जब जाके हम अपनी जो संस्कृति है उसको हम क्या कर सकते, सुरक्षित रख सकते, जीवित रख सकते हैं। तो पाश्चात्य सभ्यता को त्यागना भारतीय समाज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।